एक बार की बात है। भगवान बुद्ध अपने दो शिष्य के साथ यात्रा पर निकले थे। सुबह से चलते चलते वह दोपहर तक थक गए थे। तब उन्होंने थोड़ा आराम करने के बारे में सोचा। पास में ही उन्हें एक पेड़ दिखाई दिया। बुद्ध ने अपने दोनों शिष्यों से कहा, चलो यहाँ थोड़ी देर बैठकर अपनी थकान दूर कर लें। वह तीनों लोग पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी बुद्ध को कुछ दूर पर एक बगीचा दिखाई दिया जिसमें बहुत सारे तरबूज उग रहे थे। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, उस घर पर जाओ, मालिक से एक तरबूज मांग कर लाओ ताकि हम भूख और प्यास मिटा सकें। आनंद आज्ञा अनुसार उस घर के तरफ चल पड़ा। घर के करीब पहुंचने के बाद आनंद ने देखा एक युवती बगीचे में पानी दे रही है। आनंद ने बहुत ही आदर से युवती को नमस्कार किया और कहा, मेरे गुरु सुबह से पैदल चल रहे हैं, इस कारण वह बहुत भूखे हैं और प्यासे हो गए हैं। क्या उन्हें खाने के लिए आप मुझे एक तरबूज दे सकते हैं? जैसे ही आनंद की बातें खत्म हुई, युवती गुस्से में चिल्लाई, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, फौरन तुम मेरे बगीचे से बाहर निकल जाओ। आनंद युवती को और नाराज न करते हुए खाली हाथ वापस लौट आए और सारी बात बुद्ध से बता दी। बुद्ध बस मुस्कुरा दिए और अपने दूसरे शिष्य से बोले, कश्यप जाओ, तुम तरबूज मांग कर लाओ। कश्यप के मन में संदेह था कि क्या वह युवती उन्हें तरबूज देगी। फिर भी उसका कर्तव्य था कि वह अपने गुरु की आज्ञा का पालन करे, इसलिए वह घर की तरफ आगे बढ़ता जा रहा था। जब युवती की नज़र इस सन्यासी पर पड़ी तब वो युवती के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। वह युवती समझ ही नहीं पाई कि उसके चेहरे की मुस्कान के कारण क्या है। वह युवती कश्यप के पास गई और उनके पैरों में सर झुकाकर नमस्कार किया। उससे पूछा, आप कौन हैं? कश्यप ने अपना परिचय दिया, साथ ही उसके आने का कारण भी बताया। युवती उन्हें आदरपूर्वक बगीचे में ले गई। फिर बगीचे से बड़ी सावधानी से चुन चुन कर एक तरबूज तोड़कर लाई और उनसे बोली, आदरणीय संत, यह इस बगीचे का सबसे अच्छा तरबूज है, कृपया इसे भेंट के रूप में स्वीकार करें। कश्यप भी युवती के इस व्यवहार से काफी हैरान थे। कश्यप आभार व्यक्त करते हुए वहां से लौटने लगे। आनंद ने देखा कि कश्यप एक बड़ा तरबूज लेकर लौट रहे हैं। यह देखकर आनंद को बड़ी हैरानी हुई, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर शांति के भाव थे। दोनों शिष्य बुद्ध से कुछ कह पाते इससे पहले बुद्ध ने कहा, चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत पहले दो साधु यात्रा कर रहे थे। वह दोनों काफी अच्छे दोस्त भी थे। गर्म दिन और तेज धूप में वह सुबह से चल रहे थे, जिससे वह भूख, प्यास और थकान से भर गए थे। तभी अचानक उनकी नज़र सड़क के किनारे मरी हुई बिल्ली पर पड़ी। उस बिल्ली के शव से तेज बदबू आ रही थी। पहला साधु अपने नाक बंद करके वहां से तेजी से भागा, लेकिन दूसरा साधु बिल्ली के पास गया, उसके लिए प्रार्थना करने लगा। बोला, आप बुद्ध धर्म की शरण में जाएं, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो, आपका जन्म दोबारा किसी अच्छी जगह पर हो। और वह अपनी प्रार्थना समाप्त करके वहां से थोड़ा आगे बढ़ा। साधु ने अच्छे से एक गड्ढा खोदा और बिल्ली को दफना कर आगे बढ़ गया। आखिरकार एक दिन बिल्ली का इंसान के रूप में जन्म हुआ। आप अभी जिस युवती से मिले वह वही बिल्ली थी जिसका इंसान के रूप में जन्म हुआ था। आनंद, आप पिछले जन्म में वह साधु थे जो बिल्ली से दूर भाग गया था। कश्यप, आप दूसरे साधु थे जिन्होंने बिल्ली को आशीर्वाद दिया था, उसके लिए दया दिखाई थी। इसलिए जब आज युवती ने कश्यप को देखा तो उसे अपने आप खुशी महसूस हुई, जबकि आनंद ने बिल्ली के प्रति घृणा दिखाई थी। इसलिए आनंद को देखते ही उसे गुस्सा आ गया। कश्यप को वह बिना मांगे तरबूज भेंट करना चाहती थी और आनंद के अनुरोध के बाद भी उसने तरबूज देने से इनकार कर दिया। इस कहानी को सुनने के बाद दोनों शिष्यों ने यह जाना सभी प्राणियों के लिए मन में दया भाव रखना चाहिए, सबको एक तरह का सम्मान देना चाहिए, क्योंकि हम दूसरों के लिए जो दया और प्यार दिखाते हैं, जो नफरत और क्रूरता दिखाते हैं, वह लौटकर एक न एक दिन हमारे पास भी आता है। दोनों शिष्यों को इस कहानी को सुनने के बाद एक महान सीख प्राप्त हुई। इसके बाद वह बुद्ध के साथ यात्रा पर आगे बढ़ गए।
दोस्तों, आज के इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे कर्म एक ना एक दिन वापस लौटकर जरूर आते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों। इसलिए हमें सबके प्रति दया का भाव और प्रेम का भाव रखना चाहिए, ताकि हमारे लिए भी कहीं से दया और प्रेम आ सके। आपका कीमती समय देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। अगर इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।